को पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का लाभ उठाइएगा। हम यहाँ पर केवल एक ही उद्देश्य लेके उपस्थित होते हैं, जीवन के 4 दिन आराम से कट जाए। आप जानते हैं आराम किसे कहती हैं? निश्चिंता पूर्वक, कोई चिंता दामनगीर न हो, मन में दुविधा ना हो। केवल इसी भाव को लेकर आप न देरी देखती हैं न दूरी देखती हैं, तशरीफ लाती हैं। मेरे मालिक, मेरे दयालु प्रभु, मेरे इष्ट देव आप सबका आना सफल करें। आज के अजीब एवं अद्भुत वातावरण में नर नारी बड़े हैरान और परेशान है। प्रकृति में ऐसी अजीब घटनाएं घट रही हैं। मैं कोई बढ़ा के बात नहीं कर रहा, सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। जीना ही इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। सूर्य उदय अस्त, ये बीच वाला इंटरवल पीरियड काटना, उदय से अस्त तक बड़ा मुश्किल हो गया। अब मेरे जैसों से पूछा जाना चाहिए, मुश्किल किसने किया? हमारे कमजोर मन ने, हमारी बार मुख्ता ने। संसार पर जो हम भरोसा करते हैं, यही हमारी गलती कहिए, अज्ञानता कहिए, अविद्या कहिए। भले आप कितनी डिग्रियां लेते जा रहे हैं, कितना पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको बाखुशी जीने का ढंग नहीं आता। कमाने का ढंग तो मेरी हर बेटी को आता जा रहा है, हर मेरा बच्चा कमा लेगा। भगवान करे आप अपनी उम्मीद से भी ज्यादा कमा लें, लेकिन ये कमाई, मैंने कितनी बार कहा, 3 ही चीजें आपको दे देगी, रोटी, कपड़ा और मकान खुला। इससे सिर्फ हमारे इस बारी शरीर को सुख मिल जाएगा। लेकिन आप भली प्रकार गीता के अनुयायी होकर गीता का ज्ञान लेके जान चुके हैं कि इंसान के अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। केवल यही होता ना तो फिर तो आप बड़े आराम से रहते। लेकिन भगवान ने इसके अंदर और है, ये कवर है, कवर। जैसे सराने के ऊपर कवर होता है जो हम 5-4 दिनों बाद धो देते हैं, उसके अंदर कपड़ा, कपड़े में रुई है, तभी वो सराना बनता है। इस तरह ये एक कवरिंग है हमारी ऊपर की, अंदर कुछ और है। ये हमारे इरादे, ये हमारे विचार, ये हमारे इमोशंस, ये हमारा अप एंड डाउन, ये सुख दुख का भाव, ये फीलिंग फैक्टर, माइंड, यही हमें दुख दे रहा है। फिर पूछा जाना चाहिए क्यों? हमारे मन का दृष्टिकोण बिल्कुल ही क्या है? भ्रांतिपूर्ण है, बिल्कुल दृष्टिकोण गलत है। क्यों? किस लिए? संसार को नहीं समझा। जिस संसार में मैं और आप आए थे, हमारे माँ बाप हमें समझाते, जिन्होंने अपने जिंदगी के दिन काटे थे, लेकिन कोई भी तो नहीं समझाता सिवाय पढ़ने के, कमाने के, इज्जत ले लेने के। बस बच्चे बना ली, शादी कर ली, उल्टा और जहान में उलझ जाती हो, और भी ज्यादा हम दुखी हो जाती हो। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हम केवल यहाँ आते हैं जीवन के 4 दिन आराम से काटने का, कोई कला सीखने। और कितनी खुशी की बात है, गीता के कृष्ण, गीता के ज्ञान के माध्यम से हमें बड़ी अच्छी कला सिखाते हैं, बहुत अच्छी कला। दुनिया में सबसे पहला चोटी का आर्ट यही है, क्या? बाखुशी जीना। और गीता दुनिया में नंबर 1 पे अपना नाम रखे हुए गए, क्या? जीने की कला सिखाने में। आर्ट ऑफ लिविंग तो कोई गीता से सीखे, और लिविंग हैप्पीली, पीसफुली, ग्लैडली, कामली। वाह! ऐसी मन में भावना रखी करो बेटी कि मैं वहां जा रही हूं जहां मैं भगवान की वाणी सुनूंगी, जहां मैं अपने प्रभु की वाणी सुनूंगा और मुझे बाखुशी जीने का ढंग आ जाए।
जीवन में एक नहीं अनेक कलाएं होती हैं। हाँ, एक ये कमाने की कला, बिल्कुल, एक परिवार चलाने की कला, बिल्कुल, समाज में अनेकों को खुश करने की कला, बिल्कुल, और ये हम कहते तो आखिर में है, लेकिन कहना चाहिए पहले में, बाखुशी जीने की कला। ये कितनी अच्छी कला है, और भगवान ने बड़े विस्तार से दलीलें दे दी करके आपको समझाया है। मेरे जैसे वह काम उस कला को प्रकट करना, भगवान की बताइए कला को और भी आसान करना, मेड इजी कर देना। मेड इजी, यूनिवर्सिटी ने तो किताबें रखी हैं, लेकिन बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड हैंड, बड़े बड़े डिस्टिंग्विश्ड टीचर जो है उसे क्वेश्चन आंसर टाइप करके उन प्रेस्क्राइब्ड बुक्स को आसान कर देते हैं। जो भी हमारा पाठ्यक्रम हमारी यूनिवर्सिटी ने रखा है कितना आसान कर देती है। इस तरह मेरे जैसा काम है आप भगवान के ज्ञान को आसान कर देना, ताकि आप अपनाने में समझ आ जाए कि मैंने इस तरीके से अपनाना, इस तरीके से अपने जीवन को शांत बना लेना है। ये भाव लेके आया करो कि मैंने जरूर भगवान जी से सीखना कि मैं 4 दिन आराम से काटूं, बड़े प्रेम से काटूं। बेशक हमारा जीवन थोड़े दिनों का हो, मैं आपसे बार बार कहूंगा मेरे शब्दों का बुरा न मनाना, जिनकी थोड़े दिनों की हो लेकिन वो निश्चिंता पूर्वक आराम से चैन से गुजर जाए। जैसे फूल का जीवन कुछ घंटों का है, कितना अच्छा जीवन है, चारों ओर सुगंधी फैलाता हुआ, सुरभि देता हुआ चल देता है, पंखड़ियां गिर जाती है। इस तरह हम खुद सुख पाए, अनेकों को आराम और सुख देते हुए इस जहाने पानी से चले जाएं, चला जाना। अब चल रहा है ये 12वां अध्याय। 12वां अध्याय जैसे आप सब जानती हैं, पाठ भी करती हैं, जबानी भी आपको याद है, कई बार आपने मुझसे सुना भी है। 12वें अध्याय में भक्ति है। भक्ति होती है दिव्य प्रेम, कई बार बता चुका हूं आपको। भक्ति इज इक्वल टू अनुरक्ति। वाह, हम लोगों ने निचोड़ निकाल रखे हैं, आप ले लिया करो। भक्ति इज इक्वल टू अनुरक्ति। अनुरक्ति किसी के साथ होती है। अनुरक्ति मैंने एक्सट्रीम अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट किसके साथ? भगवान के साथ। भक्ति प्रभु अनुरक्ति। घर में जाके सोचा करो, जो हम लोगों ने निचोड़ निकाल रखे हैं, हमारी उस रिसर्च का लाभ उठा लो। भक्ति प्रभु अनुरक्ति। फिर सवाल खड़ा हो गया, प्रभु अनुरक्ति हूं कैसे? मन तो बड़ा स्वार्थी है। मेरी बताओ बेटी, बुजुर्गों और भाइयों, क्या जहां से इससे अधिकतम सुख मिलेगा उसी के साथ अनुरक्त हो जाएगा। पंजाबी की कहावत आपने कई बार सुनी है, जितने देखी तवा परात उथे गुजारी सारी रात। मन जिंदगी भर उसी को अपना बनाता रहा, ही थे या श्री। किसको? जब इसने जान लिया कि इसके साथ रहने में, बातचीत करने में, रिश्ता बनाने में, घूमने फिरने में मेरे जीवन के 4 दिन आराम से कट जाएंगे। शाबाश। उसी के हम नियरर, स्टिल नियरर, मोर नियरर होते गए, डे बाय डे, डे बाय डे। ये हमारी भूल थी। क्यों? इसलिए मैंने कई बार समझाया आप सबको, क्योंकि संसार की चीजों को हमने समझा ही नहीं। संसार की चीजें चलायमान है, और फिर जब तक रहती हैं चलायमान हो जाती, 10 साल बाद, 20 साल बाद चली जाती, लेकिन जब तक रहेंगी परिवर्तन होता रहेगा। चलो, परिवर्तन तन में होता नहीं ना, परिवर्तन विचारों में भी हो जाता है, इरादे में भी होता है, हमारे दृष्टिकोण, एंगल ऑफ विजन में भी हो जाता है। तो फिर जिनको आप सोचते ये सुख देंगे, नहीं दे सके, आप दुख का कारण बन जाएंगे। क्यों? जब आप और वो मिले थे, दोस्त रूप में, पत्नी रूप में, पति रूप में, माँ बेटा रूप में, माँ बेटी रूप में, या कोई भी आपने रिश्ता बना के आपस में मिलाप किया था, उन दिनों आपका और उनका मन बिल्कुल पैरेलल था। जैसे रेलवे लाइन बिल्कुल पैरेलल जा रही है, अर्थात समान अंतर पे जा रही है। पैरेलल को हम अपनी भाषा में कहेंगे समान अंतर, बराबर का फासला लेके जाती है। तो उन दिनों जिसको हमने अपना बनाया, हमारे प्रेम और उनके प्रेम के स्तर यानी स्टैंडर्ड, हाँ, बिल्कुल बराबर था। लेकिन संसार का नियम ही नहीं जाना। कोई भी चीज संसार की हमेशा पैरेलल नहीं रह सकती। जरूर आपने मन में रख लिया होगा, नेक जीवो, ओ भोली भाली तन की भी नरम और मन की भी नरम मेरी देवियों। संसार की कोई भी प्राणी, कोई पदार्थ सदा पैरेलल नहीं रह सकता। यह परमात्मा का नियम है।
इसमें मैं और आप क्या दखल देंगे? बतेरे ने दखल देने की कोशिश की, भगवान ने उनको वो सजा दी, खासकर फॉरेन कंट्री वालों को। करोड़ों रुपया जनता का तबाह कर दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अभी साइंस वालों ने कितनी प्रकृति की चीजों की खोज की है, कितने नालायक पाजी और संसार की जुतियां खाने योग है, इन्होंने कितनी रिसर्च की, संसार की कई चीजों का पर्दे उतारे, लेकिन वो सब क्या सुखकारी बनी कि दुखकारी? दुखकारी। किसी भी चीज का नाम लो, इन नालायकों मूर्खों ने बड़ी बनाई दुनिया को तबाह करके रख दिया। किसी एक चीज का नाम लो, साइंस ने ये चीज इजाद की, डिस्कवर किया, ये इन्वेंट किया, उसका परिणाम कोई भी मेरा बेटा खड़ा होकर मेरी जबान को काटे, मेरे शब्दों को काट दो, कोई भी खड़ा, मुझे बड़ी बड़ी खुशी होगी। एक भी चीज का नाम लो जिन्हें इन्वेंट किया, तो व्हाट अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज? उसका रिजल्ट क्या हुआ? नालायक कहीं के बसी बिसाई जनता को तबाह कर दिया, नाश करके रख दिया। किसी भी चीज का नाम लो और उसका देखो परिणाम। जो चीज होनी चाहिए थी पॉजिटिव, इन्होंने प्रयोग करके उसको बना दिया नेगेटिव। आप तो सब पढ़े लिखे हैं, मैं तो सिर्फ याद कराने आया हूं, मैं तो सिर्फ आपकी बुद्धि को और भी चमकाने आया हूं। गिलास तो आपके पास है, विम मार के हम बर्तन चमका लेते हैं, सब कुछ आपके पास है। मैं तो ज्ञान का विम मार के आपके दोनों को चमकाने आया हूं, बुद्धि को और मन को। तन तो आपको चमकाना बहुत अच्छा आता है, सपने में भी आप चमकाती रहती हो। मेरा धर्म है आपके अंदर के दो आर्गन को चमकाना, अंदर के दो उपकरण या इक्विपमेंट को चमका देना ज्ञान से। बुद्धि और मन, जिसके आधार पर हम अपनी जिंदगी के दिन काटते हैं। तो इन्होंने बड़ा कुछ दिया, लेकिन परिणाम कुछ न रहा। बड़ा लाभ जनता को दे सकते थे, लेकिन अब यह हालत आ चुकी है कि जितनी इन्होंने गंदी चीजें ईजाद किए हैं, जितनी हमारी सृष्टि है, हाँ, ये कोई 35 मिनट के अंदर 4 नहीं 8 बार तबाह हो सकती है। 4 नहीं 8 बार। जितनी ने गंदी गंदी चीजें, डिस्ट्रक्टिव चीजें बना ली हैं, ऐसी दुनिया 8 गुना भी ज्यादा होती, तबाह हो सकती है थोड़े दिनों, थोड़े देर के अंदर। इतना बुरा हाल इन्होंने चीजें निकाल, पता नहीं मेरे भगवान ने इनको बुद्धि को दे दी। ऐसी चीजें मिलाना सीख लिया इन्होंने, ऐसे एटम्स इन्होंने खोज लिए हैं। अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव को मिला दिया जाए, ओए होए ओए होए, अब इसी से वो अगर पॉजिटिव लगाते, कितनी बिजली निकल आती है, कितनी और चीजें बन आती, कितनी पावर बन जाती, और पता नहीं क्या क्या निकल आता। लेकिन इन्होंने डिस्ट्रक्शन में लगाया और रचनात्मक बहुत कम। 2 शब्द है, रचनात्मक और दूसरे में क्या बोलूं, ध्वंसात्मक। बेटी, रचनात्मक का विपरीत अर्थ क्या है? ध्वंसात्मक। उधर अंग्रेजी बोलेंगे रचनात्मक को क्रिएटिव, और मैं ऑपोजिट क्या बोलूं, डिस्ट्रक्टिव। सारी चीजें कितनी डिस्ट्रक्टिव है, परिणाम कितना गंदा हो रहा है। लेकिन महाराज जी जो आपको दे रही हैं मन बुद्धि की बातें, इनका परिणाम कितना सुख आराम। कोई भी बात मेरे भगवान की नहीं जो डिस्ट्रक्टिव हो, बल्कि ये डिस्ट्रक्ट शब्द लगाना भी अपनी मूर्खता का परिचय देना है। मक्खन खाने से दांत कभी नहीं टूटते, बिल्कुल भगवान के ज्ञान को रखने से कभी भी किसी का न नुकसान हुआ था, न हो रहा है, न भविष्य में कभी होगा। सवाल ही नहीं उठता हानि का, लाभ ही लाभ। मक्खन का जैसा हर रूप में लाभ ही लाभ है। हो जरा नवनीत ताजा बना हुआ तो लाभ ही लाभ है। भगवान के ज्ञान का हर रूप में लाभ है। बस ये आग लगी हो कि मैंने उस तरीके से जिंदगी काटनी है जो तरीका भगवान ने बताया। अब 12वें अध्याय में भक्ति के माध्यम से हमें आराम से दिन काटने सिखाए गए, बड़े तरीके से कि हम जिंदगी दिन आराम से काट लें। उनमें जो प्रसंग 13वें श्लोक का जारी था, फिर हम 14वें श्लोक की ओर चले गए। ये प्रसंग 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक है क्या, क्वालिटीज का, गुणों का। और क्वालिटीज संसार में भी होती है, लेकिन ये जो भगवान ने बताई इनको हम कहेंगे डिवाइन क्वालिटीज या दैवी गुण। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी अपना जन्म सफर कर लेने वाली मेरी देवी हो। दैवी गुण, दैवी गुण। हाँ, संसार में भी गुण है। जैसे बिजली नहीं होती, आपने एक इंजन लगा रखा है, इंजन से बिजली बना लेते हैं, ठीक।
अब जब बिजली गवर्नमेंट की आती है तो अब वो कनेक्शन काटते, कितना अंतर होता है। हमने जो जनरेटर लगाया और गवर्नमेंट की में बड़ा भारी अंतर है। हमारी इतनी वोल्टेज नहीं बनती जितनी कि गवर्नमेंट की बिजली देती है। बिल्कुल इसी तरह गुण तो संसार में भी कई हैं, लेकिन जो भगवान ने गुण दिए हैं वो दैवी गुण है। दे आर मोर पॉजिटिव, मोर पावरफुल एंड मोर क्रिएटिव। जैसे मैंने दृष्टांत दिया जनरेटर की बिजली और गवर्नमेंट की बिजली में कितना अंतर है। उसकी वोल्टेज बड़ी पावरफुल होती है। जनरेटर की बिजली हमारा काम चल गया, हमारा काम रुका नहीं, निकल गया। लेकिन फुल वोल्टेज तो जनरेटर नहीं दे सकता, और वो भी किसी सीमा तक आप उससे काम लेंगे। अगर कोई और चीज बोझ भाई डाल दी तो लाइट डाउन जाएगी। बिल्कुल आपके ट्यूब में फ्लिकरिंग करेंगी, फ्लिकर पैदा हो जाए तो फ्लिकरिंग। हाँ, तो ये जो महाराज जी बता रहे हैं, ये आप पूछा जाना चाहिए मुझसे, भगवान द्वारा बताए गए गुणों को अपनाया कैसे जाए। सिर्फ एक बात से, इसके बिना चारे नहीं। देख लो मेरे बच्चे, जब आप सबके दिमाग में होता है कि कमाई के बिना चारा नहीं, कितनी बार आप मुंह की खाती हैं, कष्ट पाती हैं, दुख पाती हैं। कमाया क्यों जाता है? चादरें आराम से काटने के लिए, और कितना कष्ट पाके हम कमाते हैं। कमाया जा रहा है सुख पाने के लिए, और कमाई में कितना कष्ट होता है। देखिए कंट्राडिक्शन, परस्पर विरोधी बात। कमाती है सुख पाने के लिए, ठीक है बाबा, और कमाई कितना दुख पाके होती है। कभी सोचा पर बाबा क्या करे, इसकी बिना चारा नहीं। तो दुख भी नहीं महसूस होता जब ये किसी बिना चारा नहीं। समझो, मैं आपको राज की बातें बताऊं अपने भगवान जी की। ये समझो, पढ़ा आप कमाई करती हैं दुख पाके, और कमाई की क्यों? सुख पाने के लिए। और कितना दुख मिलता है। कमाई करनी कोई आसान तो नहीं। फिर भी आप कहते कोई चारा नहीं। बस यही महापुरुष ने अपने महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जब किसी के दिमाग में इसके बिना चारा ही नहीं। ध्यान देना जरा, ये पकड़ लो, मैंने बहुत लाभ उठाया महापुरुषों के इस भाव का, आप भी उठा लो। इसके बिना चारा ही नहीं। हाँ, पढ़ाई तो मुश्किल करती है, तेरी आ गई थी ना कंपार्टमेंट आई, फिर तेने दोबारा इम्तिहान दिया। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं फेल टट्टी मेल हो गई। फिर क्या किया? बाबा मैं फिर फेल हो गई तीसरी बार। फिर क्या किया? अब चौथी बार कामयाब हुई हूँ, और वो भी यूनिवर्सिटी जाके स्पेशल आज्ञा लेनी पड़ी। तो रोई थी तेरी माँ, वो भी रोई थी कि एक चांस इसको और दे दो, क्योंकि यूनिवर्सिटी 3 चांस देती है। और अब पास हो गए। क्यों? इसके मैंने चारा जो नहीं। अच्छा, घर बार नहीं मिलता, मैं कमाऊंगी नहीं। लोग सबसे पहले पूछते हैं कितनी पढ़ी हुई है, कमाती भी है कि नहीं। आपके लिए तो बड़ा मुश्किल बन गया मेरी देवी, वो बड़ा मुश्किल बन गया। जो पत्नी बनाना चाहते वो 4 रोटियां भी नहीं खिलाना चाहता। वो कहते हैं देख भाई, हाँ रोटियां मैं कमा के लाऊंगा, सब्जी तू कमा के ले। हाय वो मेरे रब्बा, ओए वाह वाह, मेरी जैसी होती तो अंगूठे दिखा देती। अगर तू मुझे रोटी भी नहीं खिला सकता तो तू अपनी माँ के घर में, तो मैं अपने बाप के घर में। ये कितना मरना पर, लेकिन यू आर ऑल बाउंड, दे आर हेल्पलेस। आइए मैं आपको आगे ले चलूं, पर लिए मन में इसके बिना चारे नहीं। नारी होते हुए नारी का मतलब इजिकल टू नरम मन नरम तन। कितना दुख पाती है पढ़ाई करने में। विशेष करके भगवान ने तो आपको मन दिया है ताकि मां बन सको। माफ करना मुझे, कोई विरली लड़की होती जो इंटेलिजेंट हो, वरना लड़की इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती। भगवान ने ऐसा कराना ही नहीं था आपको, क्या पढ़ाना है, क्या आपको ये कराना है। आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ता है। ये बाई बर्थ इंटेलिजेंट है, आप बाई मेड इंटेलिजेंट बनती है। ओए होए 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 ओए होए होए, बाई मेड कुछ और होता है, बाई बर्थ कुछ और होता है। बिल्कुल। और बाई मेड भी कितना मरना पड़ता है, पर यू आर ऑल बाउंड। चूंकि डिमांड एंड सप्लाई, यंग मैन डिमांड ये करती है तो यू आर बाउंड टू सप्लाई लाइकवाइज। यही बात हम सब संभालें अगर कल्याण करना चाहते हैं। इसके बिना चारे नहीं, इसके बिना चारे नहीं। जो भगवान जी गुण बता रही हैं, इसके बिना चारे नहीं। कोई गुण आपको मुश्किल नजर नहीं आएगा। दिन रात आप लग जाएंगे, जैसे पढ़ाई की, जैसे कमाई कर रहे हो, इसके बिना चारे नहीं। कितना कुछ करते हो। घर में पता है कि शादी हो गई है, बच्चा नहीं होता, हाँ बच्चा हो गया, कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है मां बनने में। डिलीवरी के टाइम बड़ा भारी कष्ट, जिंदगी और मौत के साथ नारी लड़ के बाद बच्चा बनाती है। फिर भी आप बनाते हैं क्यों? चारे कोई नहीं। जब तक बच्चा लोग को कदर ही नहीं करता,
गिन गिन के सास गालियां देती, बाबा तैनू की पता कि सुक्की लक्कड़ सुक्की टाली भनभन वाली, सुक्की टाली है भनभन वाली। पता नहीं हमारे घर में बहू कैसी आ गई है, क्या आ गया, बस ऐसा आ गया, झोटा आ गया, झोटा जिन्हें तो देने ही कोई नहीं। ऐसी से ताने मारती है, आपको झोटा कहेंगे, आपको सुक्की टाली कहेंगे, भनभन वाली, औतली ने खतरी कहेंगे। तो आप ये सारे आपसे सुना नहीं जाता, तो फिर आप कितने दुख पाती हो सिर्फ गोदी में बच्चा लेने के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरे बच्चियों, जब ये सवाल, इसके बिना चारा नहीं, कितना कुछ नहीं किया था उसको अटेन करने के लिए। भाई यही बात सवाल है कि भगवान के इन गुणों को अपनाने में चारा ही नहीं। देन यू विल ट्राई योर अटमोस्ट। जरा भी आप महसूस नहीं करेंगे इसमें दुख, होने दो दुख। जब इसके बिना चारा नहीं, तो भगवान के गुणों को अपनाने से 3 गुण आ जाती हैं, विवेक, वैराग, भक्ति, और मन हो जाता स्ट्रॉन्ग, पक्का। अब आप मेरे भगवान के योग्य हो जाएंगे। जैसे पढ़ लिख के क्या नौकरी को योग्य हो जाती है कि नहीं, आप क्वालिफाइड हो जाते हैं कि नहीं? नो डाउट, यू आर ऑल बिकम क्वालिफाइड आफ्टर एजुकेशन। बिल्कुल। तो इन गुणों के बाद क्या होता है, हम क्वालिफाइड हो जाते हैं अपने कल्याण के लिए, अपने मैं 2 शब्द दे रहा हूं, अपने कल्याण के लिए, अपने भगवान के लिए। नाउ यू आर इंटायरली क्वालिफाइड। ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियो, अब आप जीवन के आराम से दिन काटने के लिए बड़ा रुपया कमाओगे। रुपया बेचारा क्या करे, कपड़े दे देगा, मकान दे देगा, आपको स्कूटरी ले देगा, और कुछ कर लोगे, लेकिन चैन मन का विषय है, ये बारी चीजें। और अंदर वाले कैसे कल कोई घटना घटी तो मन पर बीतनी है, तो मन के लिए पहले ज्ञान चाहिए। वेरी गुड। भूख लगेगी तो घर में कई राशन पड़ा होगा, काफी सर्दी लगेगी, कपड़े पड़े हुए हैं। प्यार आएगा तो अब बाल बच्चे आपके घर में आए, प्यार कर लोगे। लेकिन कल दुख आएगा, बीमारी आएगी, कोई कमी आएगी, कोई कठोर शब्द करेगा, तो रुपयों से कटोगे। रुपया निकालोगे 2000, इस नाल में दुख काट लवा, सर्दी कटोगे। किसी ने अपमान किया या कोई और मुसीबत आ गई, तो वो तो विचारों से काटी जाती है, ज्ञान से काटी जाती है। बीमारी आ गई तो किसने करोगे, इलाज करवा के डॉक्टर ने होपलेस कह दिया। नाउ देयर इज नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट नॉलेज, एक्सेप्ट फॉरबियरेंस। वो ये मिल जाता, मन कितना स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए आपके प्रभु कह रही है, अगर दिल है मजबूत, बोलो आगे, चिंता आय हाय हाय, अगर दिल है मजबूत, मन में मजबूत होगा तो चिंता करने वाला फैक्टर कौन है? माइंड, नॉट दी बॉडी बट हमारा आवर माइंड। वो चिंता, आप सुख दुख महसूस करने वाला वो है, फैक्टर वो है। उसको भगवान का ज्ञान मजबूत बना देता है। और ज्ञान को लेने के लिए पहले गुण चाहिए, जैसे नौकरी लेने के लिए पहले क्वालिफिकेशन चाहिए, वो विशेषताएं या योग्यताएं हमारे में आ जाए। बिल्कुल, इतनी महत्ता बढ़ा लो कि इनके बिना चारे कोई नहीं। ये आएगा तो मन मजबूत होगा, ये आएगा तो मन अंतर्मुखी होगा, ये आएगा तो हमारा विवेक वैराग स्ट्रांग हो जाएगा, ये आएगा तो प्रभु का दिव्य प्रेम भगवान की ओर चल पड़ेगा। इसलिए इन गुणों की कदर करो, नेक जीवो। नेक मेरी बेटियों, भले ही नारी चोला मिला, इसको खुशी से काटने के तरीके भगवान बताते, वरना आप मेरा सिर खा जाती। आपको तो खास भगवान ने छाती से लगाया है। भगवान ने नामाध्याय निकालो, आखिर में चलो, वो वैश्य या शूद्र या स्त्री मुझे आसरा जब बनाएगा, वो आला मनाजिल को जाएगा। भगवान कहते वो मेरा सहारा ले लेती है, जिंदगी के दिन आराम से कट जाते। विशेष आपके लिए कहा जी, इसलिए इन गुणों की कदर कीजिए और मेरे जैसों को सिर खाओ कि इन गुणों को अपनाया कैसे जाए, इन गुणों को अपने कैसे बना लिया जाए, अपने एवरीडे लाइफ में कैसे लाया जाए। भगवान ने मुझे सिखाओगे तो भगवान ने तो बताया, भगवान ने क्वेश्चन करने की कोई मौका ही नहीं दिया, क्योंकि हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिया है। हर संभव प्रश्न का उत्तर गीता देती है। आपके मैं देखो क्या जरूरत से कह रहा हूं, गीता हर संभव प्रश्न का उत्तर अपने में लिए हुए है। जरूरत है समझने की, जरूरत है गीता के ज्ञान के रिसर्च की। हम उसका शोध करें, हम उसकी रिसर्च करें। भगवान तो सर्व ज्ञाता है, उन्हें पता है आने वाली जो औलादें हैं, आने वाली पीढ़ियां ये प्रश्न करूंगी, सामने ये समस्याएं खड़ी होंगी, लो हल ले लो। बस ये मन में रख ले मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और पढ़े लिखे भाइयों,
इन गुणों के बिना चारा ही नहीं, क्योंकि ये गुण ही मुझे क्वालिफाई करेंगे भगवान के ज्ञान के लिए। और फिर आप के लिए कुछ भी मुश्किल है, जब ये भाव गहराई में आ जाए या गहरा उतर जाए, इसके बिना चारा ही कोई नहीं। फिर आप मुझे बताना, फिर मुश्किल कोई बात नहीं, आप मुश्किल नहीं कहेंगे, असंभव नहीं कहेंगे, कठिन नहीं कहेंगे, वरना दुनिया में इसकी कोई परिभाषा नहीं। आसान क्या है, मुश्किल क्या है, पेट मरो, इसकी परिभाषा नहीं दे सकते, आप किसी को समझा भी नहीं सकते है। आप ही सोच लो, आसान क्या है, मुश्किल क्या है। अगर कोई है तो खड़े होकर बताओ, मैं हर एक आपको आशीर्वाद देगा, शुभभावना देगा। कोई मेरी बेटी ऐसी दनाज मुझे बता दे खड़ी होके, आसान किसे कहते हैं, मुश्किल किसे कहते हैं, ये भी नहीं बता सकते हम। हाँ बताओ, बड़ी अच्छी बात, हमें ये भी नहीं पता, रोज कंगिया मार मार के हम सिर में थक गए, बड़ी बड़ी कंगी मारे नवी नवी लेके, तो हमें ये भी नहीं पता आसान मुश्किल क्या है। बेटी मेरे बच्चों, इसलिए कि जो चीज आज मुश्किल नजर आती है, अगर ये मन में आ जाए कि इसकी बिना चारा नहीं, कुछ दिनों के बाद वही आसान हो जाएगी। और जो आज आसान है उसका अभ्यास न किया जब वही मुश्किल हो जाती है। इस चीज की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। मुश्किल आसान, एज यू लाइक इट, ये तो आपकी रुचि पर है। इसका जवाब क्या है, ये वस्तु मुश्किल है या आसान, आपकी रुचि पर है। इसका सही उत्तर आपके हमारे शिविर व्यास से दिया है, ये तो आपकी रुचि पर है। अगर आपकी रुचि है तो मुश्किल भी आसान है, और रुचि नहीं तो आसान भी मुश्किल। और रुचि कब होती है, सुनो जरा कितनी गहराई वाली बातें हैं। रुचि कब, जब ये मन में समा जाए इसके बिना चारे को, रुचि उसी वक्त पैदा हो जाएगी, उसी समय रुचि अंदर से, रुचि कोई बाहर नहीं आने, अंदर ही है, दबी पड़ी है, इसके बिना चारा ही नहीं, लो इसके बिना गुजारा ही कोई नहीं। जैसे आपने कई रुचियां कईयों के लिए उत्पन्न की, पर रुचि का पैदा हुई, गुजरी जिंदगी पर नजर मारो, इसके बिना चारा ही नहीं। देख लो मेरे बच्चे, इसके बिना गुजारा ही नहीं। शाबाश शाबाश। अभी मेरे एक बच्चा जर्मन गया है, वो पहले भी गया था, निकाल दिया गया, लेकिन मन में ये था कि मैंने दोबारा जाना है। बेटे उसने और उसके बाप ने और उसके जीजा ने दिन रात एक कर दिया, दिन रात। उधर वो जीजा लगे हुए, इधर पिता और खुद लगा हुआ है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, आज रात को वो फ्लाई कर गया, लास्ट नाइट को। जर्मन को आज्ञा देनी पड़ी, जो उन्होंने इतराज लगाया थे सब पूरे कर दिए, कहते मैंने जरूर जाना है। शाबाश। लेकिन हुआ कब, जब बच्चे के दिमाग में था, बच्चा रोया बाप के पास आके, मुझे निकाल दिया वहां से। कोई बात नहीं, क्या इल्जाम लगे, ये दिन रात एक कर दिया बाप बेचारे ने। तो संभव हुआ ना, इतना मैंने प्यार दिया, शाबाश मेरे पुत्र, तू साबित कर गया। आज से 2 महीने पहले कह रहा था मैं निकल के आ गया हूं, और अब तू फिर जा रहा है। हाँ जी, मुझे आज्ञा मिल गई, वीजा मिल गया, मैंने उनकी सारी शर्तें पूरी कर दी। वाह, ये होता है विल, देयर मस्ट बी ए वे। बचपन में हम पढ़ते हैं, प्राइमरी क्लास से हमने सुना था, 8वीं क्लास से, एक प्यासा कौवा प्यास की पानी की तलाश में इधर उड़ रहा था। एक जगह अचानक उसने एक पानी से वाला जग देखा, उस जग के किनारे पे आन पर्च किया या आन बैठा, लेकिन बदकिस्मती से पानी नीचे था। अभी तक याद है मेरे बच्चे, आप सबको याद है। और उसकी चोंच ही नहीं पहुंचती थी, लेकिन उसे प्यास ने हैरान कर रखा था। उसने अपनी आंखों से इधर उधर देखा तो पास ही पेबल्स और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने एक एक पत्थर उठा के बीच में डालना शुरू किया, पानी ऊपर आ गया। उसने अपनी प्यास बुझाई और उड़ते हुए कह गया, जा चाह जा चाह। तो क्या हम अपने पर अप्लाई नहीं कर सकते? कितना अच्छी शिक्षा, कितना अच्छे प्रवर्ब है। पर ये मन में आ जाए इसके बिना चारे कोई नहीं, तब तो चाह पैदा होगी। तभी तो अनशेकेबल डिमांड, चाह का मतलब पीने वाली चाह कोई नहीं, अनशेकेबल डिमांड, ऐसी डिमांड जो अविचल हो, हिला ही ना जा सके, इसके बिना चारा ही किए जाओ, इसके बिना चारा है ही नहीं। कैसे भी अपना कल्याण 4 दिन में आराम से कैसे काटूंगी, लो आप अपनाइए। तो ये प्रसंग चला हुआ है, भगवान ने चला रखा, पहले भी हमारे पास है, लेकिन हमने हमारे किसी ने बताया नहीं, अवगुण भर दिए। माफ करना, मैं गंदा दृष्टांत दे रहा हूं, क्या
बच्चे ने शौच किया, माँ बाथरूम में थी, शौच किया कि उसने सारा मलना अपने यूं लगा। बच्चे को तो पता नहीं है ये मल नहीं लगाया जाता, मल धोया जाता है, अंग भी धोए जाते हैं, और मल को उठा के माँ शौचालय में डाल आती है, फ्लश सिस्टम है आजकल। लेकिन बच्चे को तो पता नहीं, सारे लेकर के माँ निकली, हाय मर गई मैं, पेशाब के बेटा, मल की बेटा, सारा जिसम पे दही की तरह मल लिया। माँ ने कपड़े पूरे उतार तूर के साथ धो दिया। इसी तरह हमने अंतःकरण का हाल कर रखा। मल से भी बदतर है क्या? ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार। पता नहीं रब ने ये नेगेटिव क्वालिटीज क्यों बनाई। बड़ा नालायक हूं ना, रब पर ही क्वेश्चन पुट कर रहा हूं। पता नहीं संसार में ये क्यों बनी। मल से भी बदतर वो जिस्म को गंदा करती हैं, मक्खियां बेबे आएंगी, बच्चा गंदा लगेगा, वो आएगी, और ये सारा जन्म बर्बाद कर देती हैं बैड क्वालिटीज। ये क्यों आई? पहले किसी ने बताया ही नहीं कि मन में ये गुण भरने हैं। माँ जी बताते, पिताजी बताते। मैं तो भगवान को कह चुका हूं, भगवान मानते नहीं। उनकी औलाद ही नहीं होनी चाहिए जो भगवान के प्यारे न हो। उनको बांझ रह जाना चाहिए। उस माँ का बच्चा नहीं होना चाहिए, उस पिता को बांझ होकर मरना चाहिए। जो हमारे माँ बाप ज्ञानवान ना हो, विचारवान ना हो, विवेकवान, ये भी क्या तरीका? नर नारी आपस में सहवास करते हैं और बच्चे पैदा हो जाते हैं, गलत। उसके लिए पहला गुण ये होना चाहिए कि वो परमात्मा के प्यारे हैं, उनके अंतःकरण में गुण है कि नहीं। क्योंकि गुणों वाले घर में गुणवान आएगा। हाँ, मूर्खों के घर में दुर्योधन जैसे पैदा होंगे। नरक है ये। क्या बंद गोभी मूर्ख से बच्चे बना लिए? क्या आजकल हो क्या रहा है समाज के अंदर? नर्क बन गया। ऐसे बच्चों को क्या काम बड़ा होगा, क्रोध बड़ा होगा। कितना गलत काम से आपके ऊपर लपकेंगे, गंदी वृत्ति से आप नर्क के लिए भागोगी। क्रोध के लिए लड़ाइयां, झगड़े, कचहरी, कत्ल, मार धाड़, जो है काचू मारेंगे, चाकू मारेंगे, और पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये क्रोध की वृत्ति से पुलिस वाले, मिलिट्री वाले रोटियां खा रहे हैं, और इस गंदी वृत्ति से हाँ मेरी बेटी की कदर हो रही है। ये भी कोई बात बनी। आपकी कदर होनी चाहिए थी परमार्थ के लिए, अपना जीवन बनाने न कि गंदी वृत्ति के लिए। ये कोई बात बनी। और क्रोध के लिए ये रोटियां खा रहे हैं। इनको तो सवेरे उठ के क्रोध देवता कहना चाहिए, हे पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को ये करेंगे, हे क्रोध देवता, है तो तू बहुत काला मुकाला भैड़ा, पर तेरे कारण से हम रोटियां खा रहे हैं। ये क्रोध के कारण से सारा महकमा रोटियां खाता है। ये वकील वकूल सवेरे मत्था टेके करें, घुटने टेक के, भगवान को नहीं, देवी की किसी शेरा वाली को नहीं, क्रोध का काला मुंह बना के फोटो खिंचवा के रख लो घर में कि देवता तेरे कारण से रोटियां मिल रही हैं हमें। आगे लोग काम करो, लोभ के कारण से बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, वरना 7 पीढ़ियों में धन नहीं खत्म होता इनका। कमाई जा रहे, फैक्ट्रियां बढ़ी जा रही हैं, और कुछ बनता, वरना बहुत धारे लेकर संतोष नहीं होता ना। स्टिल मोर। रिटायर हो करके भी मेरे आए बैठे बुजुर्ग क्या 500-600 रुपए कमाने के लिए जाते हैं, हालांकि रिटायरमेंट में आपको 3,500 रुपए मिल रहा है। अब स्टिल मोर इस लोभ के कारण से संसार में क्या क्या नहीं हो रहा। इस गंदी वृत्ति ने कितनी चहल पहल बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों बना रखी। भाई एक बच्चा हो गया, संतोष करो, पर कहां एक दूसरा और हो जाए। अभी तीसरे की उम्मीद है आपको, फिट्टे। इसी लोभ से गृहस्थी चल रही, इसी काम से गृहस्थी चल रही। लोभ, स्टिल मोर, आगे चलो मोह। सारा संसार मोह के आधार पे चल रहा। एक अणु से लेकर के ब्रह्मा जी के अंदर तक सारी सृष्टि मोह के आधार पर। गल ना बनी, गंदी वृत्तियों के आधार पे संसार चले, जबकि भगवान खुद कह रही हैं, इन्हें छोड़ इनमें न हस्ती को अपनी मिटाना कर। कि इतनी गंदी क्वालिटी है कि जीव को तबाह कर देंगी, ये लोग भी परलोक भी। जब ये गुण आ जाते फिर तो आप वो टिक ही नहीं सकते। प्रकाश आया, अंधकार कहां? ये भगवान के दैवी गुण आए तो ये काम कहां? क्रोध कहां, मोह कहां, लोभ कहां, अहंकार कहां? ये सब के सब चोर। मेरे गुरुदेव ने क्या कहा? चोर, हाँ, उचक्के, हाँ, चमगादड़, हाँ, और उल्लू अंधेरे में रहते हैं, रोशनी में नहीं। चोर, उचक्के, उल्लू, चमगादड़ अंधेरे में। काम क्रोध मोह लोभ कब? अज्ञानता में, बेवकूफी में, नलायकी में रहती। और जब ये भगवान के गुण आ जाए फिर ये टिक ही नहीं सकते, छोड़ देते हैं उस अंतःकरण को जहां दैवी गुण आ जाते हैं। दैवी वो है लौकिक गुण, ये है अलौकिक पारमार्थिक गुण। कितनी मौज, अंतःकरण निर्मल।
विमल, हम अपने भगवान के काबिल। जब तू पढ़ जाती है, कमाई लग जाती है, किसी कोई अच्छा घर बार मिल जाता है ना, हाँ बाबा, चूंकि प्रलोभन हो गया, पड़ी हुई है 4,000 रुपया कमाती, बड़ा भारी प्रलोभन है आजकल के इन मूर्खों पतियों के लिए। इतना कमाती है जी, हाँ घर में तो हमारे क्या हो जाएगा। कमाने वाली पत्नी को आजकल पता क्या बोलती हैं? टकसाल। घर में तुम्हारे टकसाल खुल जाएगी। टकसाल बेटी, टकसाल। घर में टकसाल इतना कमा के लाएगी, वाह, तब आपकी कदर पड़ जाती है। किस आधार पे कदर है? गंदी वृत्तियों कारण से। उधर कदर पड़ जाती है भगवान के पास, जब हम दैवी गुणों को अपना बना लेते। और नेक जीवो पुरुषार्थ करो, इन गुणों को तो लेना मेरे लिए अनिवार्य है, नो अल्टरनेटिव। फिर ये गुण आप में, क्योंकि सारी वृत्ति आपकी इधर लग जाएगी, बिखरी हुई वृत्ति सेंट्रलाइज हो जाएगी, गुण आपके बन जाएंगे। क्योंकि आप में बड़ी गर्मा गर्म चाहना पैदा हो जाएगी, इसके बिना चाह रही नहीं। फिर आपका कितना कल्याण, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, कितना कल्याण। तब इन गुणों को अपनाया जाएगा। प्रकाश तो मैं डाल रहा हूं, प्रकाश डालने से क्या होगा? जब तक कि आपके मन में इसकी महत्ता ही ना हो। महत्ता जाग जाती, फिर देख लो, जब भी महत्ता जागी, आपने दिन रात एक कर दिया। कोई नहीं देखा मैं नारी हूं, कोई नहीं देखा मैं गरीब हूं, ये कुछ नहीं देखा। ये माँ बैठी अपने सोना रख के बच्चे पढ़ा रही है, सोना गिरवी पड़ा होगा कि मेरा बच्चा जब कमाएगा, देखो क्या गजब हो रहा है, जब कमाएगा फिर छुड़वा लेगा। माँ कह रही थी मैं अपने सारे जेवर दे के 20,000 रुपया उनसे ले लिया, बच्चा मेरा कमाने काबिल हो जाएगा, फिर उसको चुका दे दिया, सोना अपना लेकर पढ़ तो गया ना। देख लो कितनी कुर्बानी बच्चों के लिए कि इसके बिना चारा कोई नहीं। हम भी तो कुछ कुर्बानी करें। चारों ओर आप देख लो कुर्बानी कुर्बानी। कोई भगवान ने नियम ऐसा बनाया है, बिना कुर्बानी के कोई चीज मिलती भी नहीं। कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। जिस भैंस या गैया का दूध दोना है, सरकार उसको नहलाना भी पड़ेगा, उसके चिच्चड़ भी उतारने पड़ेंगे, उसको पैरों में खुरों में बीमारी आ गई है वो भी इलाज कराना पड़ेगा, उसको सवेरे शाम चारा भी देना पड़ेगा, हाँ उसको पानी भी पिलाना पड़ेगा, हाँ जब दूध दोगे उसके आगे सन्नी भी शानदार बना के रखनी पड़ेगी, हाँ उसके बाप बन के उसके हवाने पर ऐसे प्यार भी करना पड़ेगा, फिर पानी के छींटे मार के उसके थनों को धोना भी पड़ेगा, हाँ फिर उससे बच्चे को भी पिलाना पड़ेगा, हाँ अब बर्तन रखो, अब माँ दे पुत्रो अब धो लो और अपना बर्तन भर लो। कितना दिन भर करना पड़ा। जिस भगवान से हमने शांति से अपने मन का बर्तन भरवाना है, मैं देखे बैठा हूं उनके लिए कितना कुछ करना पड़ता है। एक भैंस से दूध लेना है, शायद वो 5 किलो देगी कि 6 किलो देगी टाइम, कितना दिन भर करना पड़ा। और जिस भगवान से जिंदगी भर का शांति का अमृत लेना है, जस्ट इमेजिन कितनी कुर्बानी करनी पड़ेगी। और मैं बताऊं एक बात, क्या कुर्बानी करने से भगवान बड़े खुश होते हैं। वैसे दूध आप लोग बड़े खुश होते हो, कितना दो ले जाते हो बच्चों की माँ, हाँ आज तो भैया ने आज तो काफी दूध दे दिया, अच्छा दिखाओ तो सही। कमल अपनी खुशी कहाँ रखी दूध ज्यादा दे दिया, घर वाली कितनी खुश होती है। अच्छा जी इधर आपके हाथ को प्यार करेगी, इधर दूध आज तो बड़ा चाहिए, आपके हाथ में बड़ी बरकत है। ये तो नहीं कभी भैया ने बरकत दिया, माँ हमारी है, श्रीमान के हाथ में बरकत है। वाह कितना खुश भगवान, इस तरह बड़े खुश होते हैं अगर मैं और आप भगवान के लिए जुटे हो पूर्ण रूपेण अपने इष्ट देव के लिए, और वो अंतर्यामी उनकी शक्ति मेरे और आपको चला रही है। पूरा भाव ये हो कि मैंने प्रभु आपके नजदीक पहुंच जाना, मुझे पता लग गया प्रभु आपके बिना कोई शांति का चारा नहीं। फिर आप जो कुर्बानी करेंगे उनके सवेरे उठना, नहाना, अपना भजन करना, 12वें अध्याय का पाठ करके गुणों को अपने अंदर बसाने की कोशिश करना, गुण नहीं बसेंगे, फिर पुरुषार्थ करोगे, फिर जुटोगे, भगवान से रो के प्रार्थना करोगे, मेरी मालिक गदगद हो जाती है। क्योंकि आजकल के विचित्र और मादा प्रस्ती से भरे हुए जमाने में थोड़े जीव होंगे जो अपने इष्ट देव भगवान के लिए पुरुषार्थ करेंगे। धन के लिए बड़े पुरुषार्थ करती हैं, आपके साथ प्यार करने के लिए बड़े पुरुषार्थ होता है, मां बनने के लिए बड़ा पुरुषार्थ, नौकरी लेने का बड़ा पुरुषार्थ, रब को पाने के लिए कौन पुरुषार्थ करता है? कभी देखा आपने कोई परमात्मा के लिए जुट जाए, लग जाए? ये तो मालिक ने बड़ी मेहर कर रखी है मेरे पर, आप पर, कि हम भगवान की गीता के लिए यहां आते। कोई नया आदमी को पता ही नहीं, मैं हंसा दूं आपको,
चंद दिन पहले क्या कहा जब आप यूं जा रहे थे, है आज कौन बड़ा आदमी शहर दा मर गया भाई। इन लोगों से पूछने लगे बलदेव नगर वालों से, कौन मोया था, इधर जंगल से आ रहे हो, किसी ने साड़ के आए हो। उधर ये जा रहे तो उधर पूछने लगे कोई इधर बड़ा भारी अस्पताल खुले है। देखे तो किसी को ये उम्मीद भी नहीं हो सकती। इधर गए तो वो जनता कह रही थी आगे पीछे यहाँ कौन लीडर आया था जी, फिट्टे मुदाडा ना साडा कोई मोया जे ना कोई लीडर ना अस्पताल, हम तो अपना परलोक बनाने गए थे। हाय रब्बा, इधर कोई सत्संग लगा हुआ है। हाँ थोड़े प्यो दा लगा है सत्संग, आ जाओ। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि जी जनता सत्संग के लिए कल चुक गया ना। कितनी परमात्मा आप पर कृपा कर रहे, कितनी कृपा। फिर नारी चोली में, फिर माँ बाप खामोश आपको आने देते हैं, ये आपके पूरब के किए हुए पुण्य है। अभी मैं बेटियों कह रहा था कितना पुण्य है जो आपको इनकार ही नहीं करते। जा मेरे बच्चे, जैसे ये स्कूल खुल गया है, क्या परलोक का, शाबाश शाबाश, ये प्रौढ़ शिक्षा, वाह, ये आपके अच्छे भाग है, ये आपके बहुत अच्छे कर्म, बहुत अच्छे कर्म। खुद गीता में भगवान ने कहा ये मौका हो शाजो, किसी जन्म में ये अर्जुन मौका मिलता है जब जीव के मन में आग ज्ञान की लगती है और भगवान ज्ञान के साधन बना देता। ये मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। इतना एकांत, चुपचाप, एकांत बियाबान, भगवान के जैसे ऐसा लगता है मुझे जैसे ये स्वर्ग का कुछ थोड़ा टुकड़ा भगवान ने आपके लिए नीचे रखा है कि मेरे लाडले बच्चे ऐसे एकांत में आके श्रवण करके कल्याण कर जाएंगे। बस ये भाव बिठा लो माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, क्या इसकी बिना चारे नो ऑल्टरनेटिव, कोई चारा, इसके लिए कोई विकल्प नहीं। ऑल्टरनेटिव को बोलते हैं विकल्प, इसके लिए कोई विकल्प ही नहीं है, ये करना ही। बस फिर बेड़ा पार, फिर बेड़ा पार, फिर हम दिन रात एक कर देंगे कि ये करना ही है, इसके लिए मैं आराम से नहीं रह सकता, चैन से नहीं रह सकता। मैं जिंदगी के 2 दिन लाया हूं, वो चैन से नहीं कटेंगे जब तक मैं इन गुणों को अपने अंतःकरण में रख लेता। फिर देखना जिंदगी कितनी अच्छी कटती, कितनी शानदार। फिर मेरे भगवान ने कहा है न जीते की शादी सो दिल के तवाज़ुन का है नाम। आहा आहा, फिर आगे जाके आपको चूमती हैं, प्यार करती है, क्या कहती हैं, अमल में हुनर आए तो कहलाए। फिर आगे जाकर फिर योग को चूमती हैं और प्यार करते हैं और कहते हैं प्रभु जहां गम में बाकी न कोई सोग है, यही योग हैगा। 6वें अध्याय में कमाल कर दिया मेरे प्रभु जी ने, जहां गम, ये वो अवस्था बना देती है जहां गम में बाकी न कुछ सोग है, यही योग है। हाँ यही तरीका है, यही कला है, जहां गम नहीं, चिंता नहीं, बेचैनी नहीं, टेंशन नहीं, सफरिंग नहीं, मिजरीज नहीं है, कोई वेवरिंग नहीं। माइंड ऑलवेज स्टेइंग स्टिल, ऑलवेज इन पीस, क्वाइट, काम। वाह, परमात्मा करे आप ऐसी महत्ता इन दैवी गुणों की बनाकर अपनाते चले जाए और मुझे प्रभु शक्ति दे, मैं पूरा पेन समझाता जाऊं, आप में शौक पैदा कर दूं, आपके बिखरे हुए मन को एक जगह कलेक्ट कर दूं। इस तरह करना है, मैंने इस तरह मैंने बनाना है। जब मैं ऐसी बातें सुनाता हूं तो मुझे याद आ जाती है वो बड़ी अच्छी जीवनी। बाबा किसकी जीवनी, किसकी, ये तो आप जानो। वो जिसके राजहंस ने आपस में विचोला बन के दोनों को मिला दिया था, श्रीमान श्रीमती को, है हाँ नल दमयंती। नई जीवनी पढ़ी तो पढ़ो, उनका विचोला कौन बना, प्रकृति का एक सफेद रंग वाला हंस। वही काम मेरे भगवान ने मुझे बनाया है, जीवात्मा को परमात्मा के संग मिलाना है, हंस की तरह तरीके अख्तियार करके मिला रहा। उस कमले ने भी नल के गुण गा गा के दमयंती के मन में प्यार पैदा कर दिया। मैं जल्ला लाल को लल्ला, क्या भगवान के और उनके गुणों के गुण गा गा करके आपके मन में उनके प्रति प्रेम जगा रहा, आपके मन में आप उनके प्रति बिल्कुल मेरा हाल हुई है जैसे हंस ने किया था नल दमयंती को मिलाप कराने, ताकि आपका मन जुट जाए, लग जाए। फिर आखिरी पार्ट कितना अच्छा, मतलब रो पड़ा जब आखिर में शादी होने लगी तो दमयंती बड़ी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। कमले रमले देवताओं को दिल में आया चल एक तो पत्नी है, एक और बना लगी। अच्छा तो सोमवार हो रहा था,
नी मेरी धियो, ओ मेरे भाइयों, तो वो भी नल का रूप लेकर के नीचे उतर आए हैं। हाँ, और जहां संभव होना था उस परिक्रमा में बैठ गए। अच्छा, उस परिधि के अंदर आ गए। अब दमयंती निकली और वह एक नल नहीं, 10 नल बैठे और कोई फर्क नहीं, सुंदरता में, कपड़ों में, वालों में, और वाल में यहां पर 2 कुंडल थे तो कुंडल में भी बिल्कुल सेम टू सेम, ट्रू कॉपी, कार्बन कॉपी। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ? फिर आपको सिर हुआ। वो तो बेचारी हैरान हो गई, उसके हाथ में तो वरमाला है, वरमाला लिए हुए है। अब उसका बाप भी हैरान, मां भी हैरान, मैं अब क्या करूं? जब बड़ी हैरान हुई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा तो वो बैठे हुए थे, कौन? राजहंस। उसकी ओर गिड़गिड़ाई आंखों से देखा, अब तू ही मदद करेगा, विचोले आजा। राजहंस जान गया कि अब ये बेचारी हैरान, फौरन उठा, जो असली राजहंस था उसके सिर पे आके बैठ गया। ये है, फौरन भागी, उसके गले में डाल दिया। अब ये मुझे आपकी बड़ी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जना कना खुदा बना फिरता है, जना कना गुरु बन गया है। मुझे राजहंस बन के अपने इष्ट देव के सिर पे नहीं, वो तो सिर पे बैठ गया, मुझे चरणों में झुकना होगा। तो जिस चरणों में मैं झुक जाऊं, आप वरमाला डाल देना, उसी समय वरमाला गले में डाल के अपना जन्म सफर कर लेना मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवी हो, इस तरह हम अपना कल्याण कर जाएंगे। महत्ता बढ़ाइए, जितना आपसे बन पड़े अपने इष्ट देव की महत्ता बढ़ाइए और इन गुणों की महत्ता बढ़ाइए, फिर बड़ी जल्दी आप में गुण आते जाएंगे, बड़ी जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। ये तरीका है भगवान के दैवी गुणों को अपना लेने का, जीवन में उतार लेने का। आप बड़े उत्साह पूर्वक, बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ जरा मेरे साथ कीर्तन कर लो, मेरा मन खुश, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। बड़े प्रेम पूर्वक झूम झूम के, यहाँ क्या शर्म है, यहाँ तो मालिक को खुश करना है, वो हमारी श्रद्धा प्रेम बढ़ा देंगे। वो गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी, उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से, आज गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। बहुत अच्छे, अज गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। बहुत अच्छे, अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। मन में बेसाल, गीता है ईमान मैंने धर्म, मेरा धर्म गीता है, गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी का मतलब भक्ति। हमारी भक्ति क्या है? सदा मेरा पेहम, जो उस दिन में प्रकाश डाल रहा था, यही हमारी बंदगी अर्थात भक्ति है। गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी, उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी, यही हमारी बंदगी, यही हमारी बंदगी। अभी एक विचार तो मैं बोल ही गया, वह गीता है ईमान मेरा, वह शाम मेरी जिंदगी। अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। बहुत अच्छे, यही हमारी बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी। अजी यही हमारी बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी। अजी गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी
जिंदगी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरी देवियों, मेरी बेटियों, सदा सुखी रहो, नेक जीवो, अपना कल्याण कर जाओ।